हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। वह जीवितों के बीच से उठा लिया गया, पर किसने उस पर विश्वास किया और किसने उस पर भरोसा किया। जबकि हम सब जानते हैं कि आज का जो समय है, आज का जो दिन है, ये उस स्मरण के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह मरा और कल वो गाड़ा गया और आज वो कब्र में ही था, है ना। ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि विश्राम दिन जो था, पहले विश्राम दिन किसको मनाया जाता था? शनिवार। तो विश्राम दिन के एक दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके बाद दूसरे दिन विश्राम दिन मनाया गया और वो तीसरे दिन जी उठा, मतलब वो रविवार को जी उठा। और जब वो रविवार को जी उठा, उसी दिन से, रविवार के दिन से, वहां से फिर विश्राम दिन नए नियम के तरीके से लागू हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो वो जीवितों के बीच से उठा लिया गया, पर किसने उस पर विश्वास किया। उसकी रूप इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उसको देखते। हालेलुया। हालेलुया। ठीक वैसे ही एक और सुंदरता के विषय में बात होती है। एक मनुष्य से कहता है कि मैं उतना सुंदर नहीं हूं, मैं उतना सुंदर नहीं हूं, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तुम बहुत सुंदर लगते हो। उसने कहा मेरे रूप और चेहरे की सुंदरता बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते मुझे नहीं पता। हालेलुया। लेकिन तुम रूप से सुंदर नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ आकर के बैठो, और वो आपकी आओ भगत करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी सुंदरता इतनी अच्छी है, उसको ये कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ मत आइएगा, आप हमारे यहाँ मत बैठिएगा, और उनका व्यवहार मेरे प्रति जो है वो खराब है। हालेलुया। तो ऐसा क्यों होता है? तो अच्छे व्यक्ति ने उससे कहा मैं सुंदर नहीं दिखता, इसीलिए तो मैं अच्छा व्यवहार करता, ताकि मेरी सुंदरता से लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अंदर की सुंदरता से लोग मुझे पसंद करें। हो सकता है कि आपके जीवन में वो सुंदरता ना हो। प्रभु यीशु मसीह के रूप में इतनी सुंदरता नहीं थी कि कोई उसे देखता, लेकिन जो काम किया उसने क्रूस पर से, उसमें उस सुंदरता को बहुत सारे लोगों ने देखा, और जिसने देखा उसने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। और जो विश्वास करेगा वही तो नाश नहीं होगा ना, भाई, वो अनंत जीवन पाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वो 100% गारंटी है कि वो नाश हो जाए। तो उसके यीशु का मृत्यु का सिद्धांत क्या था, हम थोड़े से अध्ययन के रूप में आज बात करेंगे। तो यीशु के मृत्यु का सिद्धांत कुछ बातों से हम समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी आप लोग वचन खोल करके रखिए। मनीषा यशायाह 53 का 8 खोलना, और अस्ति भाभी आप दानियल 9 का 26 खोलिएगा, और जकरिया 13 का 7 अंकिता भाभी आप खोल के रखिएगा, और आगे मैं बताते जाऊंगा, वैसे आप खोल करके पढ़ते जाएंगे। पहले जो बात है, जो सिद्धांत है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का, क्योंकि देखिए बिना सिद्धांत के बाइबिल बात नहीं करती, बिना कोई कारण के कोई घटना बाइबिल में घटी नहीं। चाहे वो आदम से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक चले जाइए, कोई भी घटना बिना सिद्धांत के, बिना कारण के नहीं घटी है। चाहे वो लंगड़ों को चलाना हो, चाहे अंधों को दिखाना हो, चाहे मुर्दों को जिंदा करना हो, कोई भी घटना हो, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो, चेलों का मारा जाना हो, चेलों का गाड़ा जाना, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना हो, उसका जी उठना हो, उसके पीछे कोई ना कोई एक सिद्धांत थी। और उसी सिद्धांत को देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु का सिद्धांत उस समय क्या था। तो पहली बात हम जो देखेंगे, पहली जो सिद्धांत की बात थी, परमेश्वर द्वारा पहले से इसको स्थापित कर दिया गया था, अर्थात इसको बता दिया गया था। अब पढ़िए यशायाह 53 का 8। अत्याचार करके आप पढ़ो भुवन। अत्याचार
ऐसा करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। अरे भैया, किसने ध्यान दिया? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए। मान लो शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, किसी ने ध्यान दिया? हमने 7 वाणियों पे ध्यान नहीं दिया, उसकी व्याख्या पे ध्यान नहीं दिया, उसके वचनों पे ध्यान नहीं दिया, तो यीशु मसीह पे ध्यान हमने नहीं दिया। वो मर गया, वो जीवितों के मध्य से उठा लिया गया, स्वर्ग में चला गया, और हमने उस पर ध्यान, जो ध्यान करेगा वो जीवन पाएगा, जो ध्यान नहीं करेगा वो मृत्यु लोक जाएगा, ये गारंटी है। तो हम किस ओर जा रहे हैं इससे साफ पता चलता है। उसके मृत्यु का सिद्धांत यही था कि परमेश्वर ने पहले से ही उसको ठहरा दिया था, बता दिया था कि वो मनुष्य का पुत्र जीवितों के मध्य से उठा लिया जाएगा और सब उसको देखेंगे। उस पर सबने देखा कि वो उठा लिया गया और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। दानियल 9:26 पढ़िए। और उन 62 शब्दों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। हालेलुया। हालेलुया। अंत तक युद्ध चलता रहेगा, अंत तक लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन एक बात जो है वो ये है कि उसका काटा जाना तय कर दिया गया है। यीशु मसीह का काटा जाना अर्थात मारा जाना परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया था, क्योंकि पाप बलिदान मांगती है। याद रखना, यदि आपके जीवन में पाप है, मेरे जीवन में पाप है, तो वो बलिदान मांगती है। पाप बिना बलिदान के कभी क्षमा नहीं किया जाता, इस बात को आप याद रखें। चाहे वो उन दिनों में हो, चाहे वो इन दिनों में। हमको लगता है कि पाप का कोई बलिदान नहीं है। यदि बलिदान नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर के अपना लहू नहीं बहाता, सीधे सीधे तौर पे वो उद्धार दे देता। लेकिन पाप बलिदान चाहती है। पाप करोगे तो उसका एक बलिदान है, और पाप करते रहोगे तो बलिदान आपके लिए कम पड़ जाएगा, और अनुग्रह का जो जीवन है वो पाप का जीवन आपके जीवन में ज्यादा हावी हो जाएगा और हम सब नाश हो जाएंगे। हालेलुया। तो उसने, परमेश्वर ने क्या किया था, पहले से ही हर एक बातों को बता दिया था वो कैसे आएगा, क्या करेगा। जकरयाह 13:7 पढ़ लीजिएगा, एक बार हमने कल पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ते हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सुनाती है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितिर बितिर हो जाए। हालेलुया। ये यीशु मसीह की घटना में आके फिट होती है। जब पकड़वाया गया यीशु मसीह, उसकी भेड़ें तितर बितर हो गई। यहां तक इतनी तितर बितर हो गई कि जिन भेड़ों ने क्या खाया था, रोटी और मछली खाया था आश्चर्य कर्म के द्वारा, वही भीड़ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए तैयार हो गई। आज धोखा देने वाला कौन है? अच्छा, धोखे की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, पता है क्या होती है धोखे की खासियत? किसी ने धोखा दिया, धोखे की खासियत क्या होती है पता है? धोखा अपना दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। अपना करीबी आदमी, अपना नजदीकी आदमी ही धोखा देता है। तो परमेश्वर को धोखा देने वाला कौन? जो उसके नजदीक में चलता है। भाई जो दूर चलता है उसमें धोखे की बात ही नहीं है। हालेलुया। जो दूर चलता है परमेश्वर से अलग है, उसमें धोखे की बात ही नहीं है। जो जितना ज्यादा नजदीक परमेश्वर के जाता है वो उससे ज्यादा अधिक धोखा करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, और उसको ये नहीं पता कि उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग शैतान के कंट्रोल में है और वो धोखे में जीवन बिता रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, उसने पहले से तय कर दिया था कि यीशु मसीह यहां आएगा और वो चरवाहे के रूप में आएगा और वो काट डाला जाएगा, और वो अभिषिक्त पुरुष के रूप में आएगा और उसका काटा जाना तय किया गया। वह जीवितों के बीच से उठा लिया जाएगा। ये सारी बातें व्यवस्था
के व्यवस्था की बातें पुराने नियम में हमको देखने को मिलती, मतलब पहले से उसकी तैयारी कर दी गई थी कि वो मेमना वध हो, हम सबके लिए बलिदान हो जाए। हालेलुया। दूसरी बात, उसकी मृत्यु परमेश्वर द्वारा निर्धारित थी। पहले तो उसके द्वारा पहले से बता दिया गया था, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, कि वो आएगा मरेगा, और उसकी मृत्यु कैसे होनी है, किस तरीके से होनी है, वो कैसे मरेगा, ये सारी चीजें पहले से बता दी गई। यशायाह 53 अध्याय में लिखा है, ऐसे पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, मैं खुद ही बताता हूं। यशायाह 53 उसके 6 में लिखा है, यहोवा ने हम सबों के धर्म का बोझ उसी पर। हालेलुया। मतलब पहले से ही अपराध का बोझ लेकर के वो जाएगा, उसकी मृत्यु तय हो गई थी। उसकी मृत्यु के समय का एक दिन निर्धारित कर दिया गया था। वो प्रभु परमेश्वर ने खुद ही तय किया कि ये मरेगा, बहुतों के पाप को छुड़ा करके ले जाएगा। यशायाह 53 के 10 में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, तब तू उसका प्राण दोष बलि करे। पहले से ही उसकी मृत्यु जो है वो तय कर दी गई थी। उसको यही भाया कि वो उसको कुचले, उसको दबाए, उसको रोगी कर दे, उसको क्रूस पर छोड़ दे, क्योंकि उसने पहले ही निर्धारित कर दिया, पहले ही बता दिया था कि चलो यीशु मसीह तुम्हारे लिए मेरे तरफ से बलिदान गिफ्ट में दिया जाता है। लेकिन उस गिफ्ट को किसी का, देखिए, अपने खुद से खरीदा हुआ अहमियत रखता है कि नहीं? कोई गिफ्ट देता है तो उसकी अहमियत नहीं होती, कम होती। गिफ्ट दिया हमने, मोल नहीं चुकाया ना, तो वो गिफ्ट हमको मिला और हमने उसका मोल नहीं चुकाया। प्रेरितों के काम 2:23 में लिखा है, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। किसके अनुसार? परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार, अर्थात उसको जानता था कि वो पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, पहले से ही वो जानता था। तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार दिया। हालेलुया। पहले से उसका दिन, तारीख, सब कुछ तय कर दिया गया था कि यीशु मसीह वध होगा, वो पवित्र मेमना क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तीसरी बात में कुछ बातें हैं उसके अंदर में, उसको देखेंगे। तो तीसरी बात है, तीसरा सिद्धांत है, यीशु की मृत्यु का अर्थ क्या निकलता है। देखो, अभी तक हमने देखा कि चलो ठीक है, परमेश्वर द्वारा पहले से बता दिया गया तो उसकी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु कैसे होगी, कैसे निर्धारित की गई, वो भी बता दिया कि सबके पापों को उसी पर लाद दिया जाएगा, उसकी मृत्यु होगी। और तीसरी जो बात, उसकी मृत्यु का अर्थ, पहला अर्थ है प्रायश्चित। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा, पढ़िए, पहला यूहन्ना 2:2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। कौन? यीशु मसीह। वही हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। और इसलिए प्रायश्चित है क्योंकि उसने मृत्यु के द्वारा हमें प्रायश्चित करने का मौका दिया, और मौका मिले प्रायश्चित करने का, इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आकर के प्राण को उसने दिया। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, प्रतिस्थापना। अब किस बात की प्रतिस्थापना? प्रतिस्थापना का मतलब समझते हैं, उसको एक स्थापित कर देना, किसी बात को स्थापित कर देना। भाई यीशु का बलिदान स्थापित है कि नहीं? हम सबके जीवन में स्थापित कर दिया उसने, एक बार, बार बार करने की जरूरत, एक बार उसने स्थापित कर दिया। तो प्रतिस्थापना, यहां ऐसी विचारधारा नहीं था जिसमें एक किसी दूसरे का स्थान ले लेता है और निर्दोष दोषी का दंड अपने ऊपर ले लेता है। जो दोषी का दंड है वो अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि जब जेठे पुत्र को चढ़ाने की बात आई तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को कहा कि तुम अपना बेटा तो चढ़ा नहीं सकते, मतलब काट नहीं सकते गला उसका, तो एक काम करना, उसका लहू बहा नहीं सकते, तो उसके बजाय उसके नाम से मेरे पास एक मेमना देना। उसके बदले, अब गदही परमेश्वर को चढ़ाया नहीं जाता, तो गदही के बदले एक मेमना देना, तो किसी के बदले किसी को दिया गया। ठीक वही नियम यहां भी लागू हुआ। प्रभु यीशु मसीह को हम सब के बदले एक ही बार क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। दूसरी बात हमने देखा, अब हम तीसरी बात देखेंगे कि उसकी मृत्यु का क्या अर्थ था। छुटकारा। हालेलुया। पहला पत्रस 1:18 और 19 में लिखा है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। वो मरा ताकि हमको छुटकारा मिले। उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु का अर्थ यही था कि हमको छुटकारा मिले। और जो छुटकारा नहीं चाहता वो छुटकारा उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जो छुटकारा चाहता है उसके जीवन में छुटकारा होगा। उसके मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा छुटकारा होता है। सोने और चांदी और नाशमान वस्तुओं से हम उसको नहीं खरीद सकते, उस उद्धार को, क्योंकि वो निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा चुकाया गया। आमीन, आमीन। चौथी बात, मेल मिलाप। अब ये जो है बड़ा प्रमुख विषय है मृत्यु के अर्थ में। उसने कहा सहभागिता रखना, उसने कहा तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। उसने पवित्र दिन करके मानने का अर्थ स्पष्ट रूप से कह दिया कि तू अपने आराधनालय में जाना और आराधना में शामिल होना, तो तेरी आशीष बनी रहे, नहीं तो तेरी आशीष जो है वो भी छीन ली जाए, है ना। तो हम देखते हैं कि मेल मिलाप की जो कमी है वो हर एक कलीसिया के साथ साथ एक परिवार में भी पाया जाता है। कलीसिया की बात सिर्फ नहीं होती, कलीसिया तो बड़ा होगा, 5-6 परिवार एक साथ होगा, लेकिन एक परिवार में भी ये मेल मिलाप जो है, ये एकता जो है वो नजर नहीं आती। लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है वो एकता देता है। वो उसके लहू का अर्थ, उसके मृत्यु का अर्थ ही था कि हम एक हो जाएं, मेल मिलाप करें। किससे? परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे तो अपने भाई से भी करेंगे, अपने लोगों से भी करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तू भेंट चढ़ाना चाहता है तो तू पहले अपने भाई के पास जा और अपने भाई के पास जाकर उसे क्षमा मांग और तब तू भेंट चढ़ाने आना। हालेलुया। तब तेरी भेंट ग्रहण की जाए। मतलब मेल मिलाप करना जरूरी था। परमेश्वर के लिए आज भी मेल मिलाप करना जरूरी है। यदि परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के साथ आना है तो मेल मिलाप करना पड़ेगा। रोमियो की पत्री 5 उसके 10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। अब एक बात बताइए, यदि हम पाप कर रहे थे तो परमेश्वर से कितने बैरी थे? बहुत बैरी थे। लेकिन परमेश्वर ने उस बैरता में क्या दिया? प्रेम दिया। उस बैरता में मित्रता दी। उस बैरता में अपने पिता होने के फर्ज को उसने निभाया और निभा करके प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। हालेलुया। ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से। 5वीं बात, मृत्यु के अर्थ के अंदर छुड़ौती। भाई देखो, कभी भी याद रखना, मान लीजिए किसी ने गिरवी रखा कोई चीज, है ना, भाई कहीं पैसा लेने जाओ, क्या बोलते हैं? कुछ गिरवी रख दो। तो गिरवी रख दिया हमने, अब गिरवी रख के हम घर आ गए। उसके बाद में बिना पैसा दिए गिरवी रखने के पास जाके बोलना कि भैया जो मैंने गिरवी खेत रखा था उसको दे दे, तो क्या बोलेगा वो? पहले मेरा पैसा ला, उसके बाद जो गिरवी रखा है उसको मैं छोड़ दूं, है ना। तो वो छुड़ौती है। यदि हमने पाप किया तो हमने संसार के हाकिम के पास अपनी आत्मा को क्या कर दिया? गिरवी रख दिया। अब उसका मूल्य कहां है भैया? उसका मूल्य कहां है? चुकाना तो पड़ेगा। और उसका मूल्य प्रभु यीशु मसीह का लहू था जो उसने चुका दिया। एक ही बार सभी की छुड़ौती के लिए उसने काम किया। मत्ती 20:28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। अब वो बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे दे ताकि लोग छुड़ाए जाए। उसने प्राण दिया ताकि हम छुड़ाए जाए। अब हमने पहली बात जो है हमने क्या देखी कि उसकी मृत्यु पहले से ही बता दिया गया था लोगों को, उसकी मृत्यु होगी। दूसरी बात क्या सीखी हमने? उसकी मृत्यु परमेश्वर द्वारा निर्धारित थी। और तीसरी बात जिसके अंदर में हमने 5 पॉइंट पे ध्यान दिया, उसकी मृत्यु का अर्थ क्या था? तो पहला प्रायश्चित, दूसरा जो है वो प्रतिस्थापना, और तीसरा जो है वो छुटकारा, चौथा मेल मिलाप और 5वां छुड़ौती। अब हम चौथी बात आते हैं, उसकी मृत्यु जो है उसके स्वेच्छा से थी। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई अन्याय नहीं किया, कोई जबरदस्ती नहीं किया। उसको स्वतंत्र इच्छा थी, क्योंकि मनुष्य था ना, हम भी मनुष्य हैं, हमको एक स्वतंत्र इच्छा दी गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहते थे कि वो परमेश्वर पिता की इच्छा को, क्यों? पतरस ने कहा
कि प्रभु अच्छा है कि तू ना मरे। तो उसने क्या कहा उसको, ये दुष्ट भाग जाए यहाँ से भैया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मरना तय है और ये पिता की इच्छा है और मैं अपनी पिता की इच्छा को क्या करूंगा, पूरी करूंगा। हालेलुया। क्यों? यहूदा नहीं होता तो कोई और होता, लेकिन पकड़वाने वाला कोई तो होता, क्योंकि उसकी मृत्यु तय थी और उसकी स्वेच्छा से उसकी मृत्यु हुई। परमेश्वर की इच्छा थी लेकिन उसकी स्वेच्छा थी। इच्छा और स्वेच्छा दोनों अलग बात होती है ना। इच्छा जो हमको खाने का मन करता है, हमारी इच्छा करती है कि हम कुछ खाएं, लेकिन स्वेच्छा होती है कि हम किसी को दान दें। जब हम देते हैं तो स्वेच्छा है, और जब हमारा मन करता है किसी चीज को खाने का, किसी चीज को प्राप्त करने का, वो इच्छा होती है। जब हम किसी को देते हैं तो हमारी स्वेच्छा से हम देते हैं, है ना। तो वो स्वेच्छा से उसने सबके पापों के लिए प्राण को दिया। अब यूहन्ना 10:18 में लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूं। कोई मेरे प्राण नहीं छीन सकता। किसी के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह के प्राण को छीने, यहां तक कि परमेश्वर ने भी उसके प्राण को नहीं छीना, परंतु उसने स्वयं अपनी आत्मा उसको सौंपी। वो खुद क्रूस पे चढ़े हुए वो जिंदगी काट सकता था, वो नहीं मरता, क्योंकि वो परमेश्वर भी था ना, वो नहीं मरता, लेकिन उसने अपने प्राण खुद त्याग दिए, अपने प्राण उसने खुद छोड़ दिए। तो लिखा है, बड़े शब्द से चिल्लाकर उसने कहा, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, और उसने अपने प्राण, ये नहीं लिखा कि वो मर गया, लिखा है कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपना प्राण त्यागना चाहता था, इसलिए वो क्या हो गया, क्रूस पे चढ़ करके अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। अब उसकी मृत्यु के कारण जो है वो अब बहुत मजेदार है। उसकी मृत्यु के क्या कारण हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह को जो पूर्णतः निष्पाप था उसको क्यों मरना पड़ा? वो क्यों मरता? जो निष्कलंक था, निष्पाप था, उसको मरने का सवाल नहीं उठता। लेकिन इसके पीछे में कारण क्या था? उसकी मृत्यु का कारण क्या था? थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि पाप जो है वो बलिदान चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, पाप बलिदान चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, ये परमेश्वर की कमजोरी नहीं है कि वो हमसे प्रेम रखता है, ये उसकी मजबूती है कि वो हमसे प्रेम रखता है, ये उसका सामर्थ्य है कि वो हमसे प्रेम रखता है, ये उसका बड़प्पन है कि वो हमसे प्रेम रखता है। और उस प्रेम के कारण एक पाप का बलिदान होना तय था। इजरायली बलि तो बहुत चढ़ाया करते थे, लेकिन उस बलि में सच्चाई नहीं थी, उस बलि में समर्पण नहीं था, उस बलि में कोई निष्कलंक नहीं था, उस बलि में बहुत सारी कमियां और घटियां पाई गई, जिसके वजह से पाप बढ़ता चला गया। पाप की कमी नहीं रही, पाप बढ़ता चला गया, और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उस पाप का क्या करे, भुगतान राशि उसको दे। अब हमारा जो सारा अधिकार वो शैतान के पास था, अब उसको खरीदने के लिए कुछ अनमोल मोती तो चाहिए था ना। वही अनमोल मोती यीशु मसीह बन के आया, और पाप के वजह से, हमारे और उसके नहीं, हमारे पाप के वजह से उसकी मृत्यु, हमारे पाप के कारणों से उसकी मृत्यु। परमेश्वर का प्रेममय स्वभाव तब तक पापों को क्षमा नहीं कर सकता जब तक उसका न्यायप्रिय स्वभाव संतुष्ट ना हो जाए। अब न्याय करने वाला है भाई, न्यायाधीश बैठा है, या तो सजा देगा या तो छोड़ेगा। सजा वो छोड़ेगा तब जब उसको पुख्ता सबूत मिलेगा कि ये बेगुनाह है, और वो सजा तब देगा जब उसको पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है वो गुनाहगार है ना। न्याय जो है वो दो मतों के बीच में रहता है, और परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला है। अब दो मतों के बीच में, अब दो मतों में किसी का पलड़ा भारी तो होना ही है, और वही पलड़ा भारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पाप में जीवन बिताने वाले लोगों के पास में यीशु मसीह को भेजा। यही एक कारण था यीशु मसीह की मृत्यु का। आखिरी बात मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब सारी चीजें तो हो गई, मृत्यु हो गया, सब हो गया है ना, वो मर गया, मरने के बाद में उसको गाड़ा गया, लेकिन जी उठने पर गाड़ा गया तो उसकी मृत्यु का परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हो सकता था उसकी मृत्यु का? उसकी मृत्यु का परिणाम जो है वो बहुत घना था, बहुत गहरा था। उसकी मृत्यु का परिणाम सबसे पहले उस नगर में अंधियारा छा गया, उसके बाद मंदिर का पर्दा फट गया, पवित्र स्थान का जो मंदिर का पर्दा था वो फट गया, और सारे नगर में हाहाकार, आंधी और तूफान मच गया।
भूलडोल होने लगा, बड़ा बड़ा भूलडोल हिलने लगा धरती। ये पहला प्रभाव था, लेकिन वो प्रभाव बहुत छोटा था। दूसरे प्रभाव थे। पहला तीमुथियुस 4:10 में लिखा है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। किसका उद्धार करता है? नीच करके जो विश्वास नहीं करते उनका उद्धार करता नहीं है भैया, जो विश्वास करता है उसका उद्धार। तो परिणाम क्या हुआ? जो विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन। ये उसके मृत्यु का परिणाम था। अब इन सारे विषयों को, इन हर एक बातों को हमने देखा है ना। क्या देखा हमने? उसकी मृत्यु का परिणाम भी देखा, उसके मृत्यु का कारण भी देखा, हमने उसकी मृत्यु का जो स्वेच्छा से हुई उसको भी देखा, हमने उसकी मृत्यु का अर्थ भी देखा, हमने उसकी मृत्यु का दिन निर्धारित किया परमेश्वर ने, उसको भी देखा। हमने देखा कि परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि उसकी मृत्यु तय है। ये बात हो गई बाइबल। अब हम बात करेंगे दूसरा पहलू जो है मनुष्य के जीवन। पौलुस कहता है, पौलुस का जो जीवन था सताने वाला जीवन, सताने जा रहा था दमिश्क के मार्ग में। उसने आवाज सुनी, आवाज सुनी, उसका जीवन बदल गया। एक आवाज से उसका जीवन बदल गया नहीं, परमेश्वर ने उसको कहा तू जीवन चाहता है तो एक काम कर, तू वापस यरूशलेम मत जाना। तू कहाँ जा? दमिश्क के मार्ग में निकला था, दमिश्क यहूदा के घर में जाके ठहर जा। तो वो यहूदा के घर में जाकर के ठहर गया। अब दूसरी तरफ ये घटना घटी और दूसरी तरफ हनन्याह को दर्शन दिया, और हनन्याह को दर्शन देकर परमेश्वर ने कहा एक व्यक्ति है जो यहूदा के घर में रहने के लिए आया है, तो उसके घर जाना और जा करके शाऊल नामक एक व्यक्ति, उसके सर पे हाथ रखना, प्रार्थना करना। हनन्याह जो है वो बोला, अरे वो वही शाऊल है क्या जो मसीहियों को पहले सताता था? हालेलुया। ये वही डेविड है क्या जो पहले शराब पीता था? ये वही व्यक्ति है क्या जो पहले गाली देता था? ये वही व्यक्ति है क्या जो पहले जुआ खेलता था? ये वही व्यक्ति है क्या जो पहले लड़ाई और झगड़ा किया करता था? ये वही व्यक्ति है क्या जो पहले संसारिकता में लिप्त था? ये वही व्यक्ति है क्या? ये सवाल मनुष्य के जीवन में बहुत समय से उठते चले आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई की बात यही थी कि पौलुस ने यीशु का दर्शन पाया और उसका जीवन बदल गया। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोचे, जब वो चेलों के पास मिलने के लिए यरूशलेम आया ना, तो चेले भी कहने लगे अरे ये तो वही शाऊल था ना जो मसीहियों को यहाँ से सता के मार पीट के, क्योंकि यरूशलेम में मसीहियों को सताया, स्तिफनुस के पथरवाह में भी वह शामिल था और लोगों को मारने पीटने में महारथ हासिल था, उसको मसीहियों को मारता सताता था। और वो यहूदियों के आराधनालय से अर्थात महासभा से वो क्या लेके गया था? अधिकार लेके गया था कि वो मसीहियों को सताए। तो चेले तो थोड़ा डरेंगे ना, तो चेलों ने भी वही बात कही, ये तो वही सताने वाला है भैया। तो बरनबास ने सारी बातों को सुना था। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानता है कि उसका जीवन बदल गया है। हालेलुया। और बरनबास जानता था कि शाऊल का जीवन बदल गया है, उसका जीवन परिवर्तित हो गया है। और वो चेलों के पास में गया, और बरनबास, क्योंकि चेले पहले से उसको बरनबास को जानते थे, और बरनबास जो है बिचवई बन के उनके बीच में गया और जा करके उसने कहा कि पौलुस से मिलने से, शाऊल से मिलने से मत डरो, क्योंकि उसका जीवन बदल गया। और अब जो प्रभु यीशु मसीह को सताता था ना, अब वो प्रभु यीशु मसीह का ही दमिश्क में प्रचार करके आया है। थोड़े दिन पहले वो दमिश्क में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने आया, और अभी जाओ देखो यहूदियों के आराधनालय में ये कहता फिर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को जिसको तुम लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। हालांकि कोई ग्रहण नहीं करता। देखिए दमिश्क के लोग, हनन्याह जो प्रभु का दास सेवक था, वो थोड़े देर के लिए भय हो गया कि वो तो सताता था। तो मैं नॉर्मल लोगों की बात क्या करूं? यदि एक दास को ये सोचने पे मजबूर हो जाए, वो चेले वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि शाऊल तो पहले लोगों को सताता था, तो नॉर्मल लोग की बात नहीं की जा सकती, वो वर्णन से अपार है। फिर यदि कोई ये कहे कि भैया तू तो पहले ये काम करता था, समझ जाना वो शैतान की ओर से। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं हो सकता, वो शैतान की ओर से, क्योंकि उसने उसकी मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। वो प्रभु भोज में शामिल होने से
कोई उसकी मृत्यु का साथ नहीं चख सकता। अपने जीवन में सच्चे मन और सच्चे हृदय से उसको ग्रहण करना पड़ेगा। कई बार हमारी आराधना दिखाने के लिए होती है, कई बार हमारा समर्पण दिखाने के लिए होता है, हम किसी को ऐसा दिखाते हैं। मम्मा मुझे पापा जाना है। कई बार हमारी आराधना ईस्टर का पर्व है मुझे कल, पापा जाना है। ईस्टर का पर्व है कल, मम्मा ईस्टर के पर्व में आना जरूरी है। और मैं कहता हूं यदि जीवन नहीं बदला है तो आना जरूरी नहीं, अपने घर में रहिए, आराम करिए, सो फर्क नहीं पड़ता प्रभु यीशु मसीह को। मेरे चर्च आने से फर्क नहीं पड़ता प्रभु यीशु मसीह को, या मैं अपने जीवन से उसको कोई आनंद नहीं दे रहा हूं, कोई खुशी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने उसके मृत्यु के स्वाद को नहीं चखा, मैंने उसके चेहरे की ओर देखना नहीं चाहा, मैंने उसको ग्रहण करना नहीं चाहा। वो मरा हमारे पापों के लिए, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है कि वो मरा, हमको सिर्फ मतलब है अपनी जिंदगी से। हालेलुया। मेरी जिंदगी किस रास्ते जाती है मेरे को उससे मतलब है। रात को 2 बजे फोन बजता है, बहुत गहरी नींद है, रात को 2 बजे फोन बजता है, रात को 2 बजे फोन बजता है और वहां से आवाज आती है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। और उसके बाद में एक व्यक्ति अपना फोन काट के सो जाता है। दूसरे दिन जब सुबह उठता है तो उसको पता चलता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो मर गया। उसको बड़ा दुख होता है, मेरे को रात को 2 बजे फोन लगाया था, मैंने नहीं सुना और वो मर गया। आपके अफसोस जताने से क्या वो व्यक्ति जीवित हो जाएगा? क्यों भुवन जी, क्या जीवित कर लोगे उसको अफसोस करके? 2 बजे रात को हो सकता था कि मैं चला जाता, उसकी जान बच सकती, क्योंकि मैंने अपने शरीर के आराम को देखा, वो मर गया। मैंने अपने शरीर को आराम को देखा और मर गया। थोड़ा सा तकलीफ यदि मैं अपने जीवन में कर लेता तो मैं उसके मृत्यु के स्वाद को चख लेता मेरे प्रिय, क्योंकि मसीही जीवन आलीशान जिंदगी नहीं है, मसीही जीवन दुख और तकलीफों से भरा हुआ है। जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेकर के चला तो यदि फलिस्ती देश के रास्ते कनान देश यदि जाते तो 8 दिन के रास्ता वो कंप्लीट हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने सोचा यदि मैं सीधे लेके इनको चला जाऊं तो ये युद्ध को देख करके भाग के मिस्र आ जाए वापस, इसलिए क्या करूं, जंगल के रास्ते कहां लेके जाऊं, लाल समुद्र के किनारे लेके जाऊं और उसको उसमें से ये पार होकर के जाए। और ये जंगल में घूम रहे हैं, जंगल जो सीधा रास्ता था गांव वाला उसको छोड़ दिया। बुआ जी पंडरिया जाना है तो एक काम करना, 2 घट्टी और ये वाला रास्ता मत बनाइए, आप एक काम करना, इधर से जाना और इधर से जाकर के कुंडा जाना और कुंडा जाकर के मोगांव होते हुए और इधर से जाकर के आप पंडरिया जाना, सीधा मत जाना। हालेलुया। जो रास्ता 10 मिनट में तय किया जा सकता है उस रास्ते को 2 घंटा का बना सकता है परमेश्वर, और उसने बना दिया। हमारी जिंदगी सीधे सीधे स्वर्ग जा सकती है, लेकिन आज हम घूम रहे हैं क्योंकि हमारे कर्म वैसे हैं। हमको सुकून और शांति मिल सकती है, हमारे परिवार में आनंद और खुशी मिल सकती है, लेकिन हम क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारा जीवन वैसा है। हमारे परिवार में शांति हो सकती है, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में शांति हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि परमेश्वर घुमा रहा है, हम घूम रहे हैं, क्योंकि हमने उसके मूल्य को नहीं जाना। उसका मूल्य क्या है ना हम जानते ना आप जानते। यदि नहीं जानते, उसके स्वाद को नहीं चखेंगे, तब तक मैं यही कहूंगा कि हमारा जीवन सिर्फ दिखावे का जीवन। हमने लाल चोंगा ओढ़ लिया है। आजकल देखेंगे लोग सफेद चोंगा, उस दिन हम कुंदू भैया के साथ एक कार्यक्रम में गए, सब लोग सफेद, उस दिन सब सफेद पहन के घूम रहे थे, और दूसरे दिन भगवान नहीं, दूसरे दिन बड़ा भगवान हालेलुया है ना। तो श्वेत वस्त्र पहन लेने से कोई साफ नहीं होता। ईस्टर के दिन बढ़िया से तैयार होके हम समर्पण में आ रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता भैया, कुछ नहीं मिलेगा। नया जीवन पाना है तो वो वस्त्र के अंदर का मनुष्य नया होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे वस्त्र के अंदर कोई झांक नहीं सकता, मेरे वस्त्र के अंदर मेरा मन है।
उसको कोई झांक नहीं सकता मनुष्य, लेकिन पवित्र आत्मा झांक सकता है, परमेश्वर झांक सकता है, प्रभु यीशु मसीह झांक सकता है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है वो आपके मन के अंदर झांक सकता है कि आपके मन के अंदर में कौन सी बातें चल रही। हालेलुया। कई बार आपके उठने बैठने, आपके चाल ढाल, आपके बातचीत से उसको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परमेश्वर में, यह उसके मूल्य को नहीं समझता। मूल्य वही समझेगा जो सबसे पहले अपने जीवन का महत्व समझे। हम अपने जीवन का महत्व नहीं समझते। मेरे जीवन का क्या महत्व है? बस मैं सुबह उठूं, खाऊं पीऊं, काम में जाऊं, काम में आने के बाद में बढ़िया सो जाऊं, लात दे के सो जाऊं, सुबह फिर उठूं। ये जिंदगी हमारी चल रही है, ये जिंदगी की गाड़ी हमारी चल रही है, लगातार इसमें हमारा जिंदगी चल रहा है, उसी में बह रहे हैं हम। कोई डेविड भैया से पूछो, कभी मिलना तो पूछना, दुनिया भर की बातें बताना बड़ा आसान है, लेकिन कभी ये पूछिए उनसे कि सेवकाई का राह जो है इतना आसान नहीं होता। परमेश्वर का राह इतना आसान नहीं जितना हमको लगता है, बड़ा आसान सा। ये देख, आज तो शुक्रवार के दिन तो यीशु चढ़ा और आज गड़ा गया और कल जी उठेगा, बस यही बात तो है ईस्टर। इसके अलावा और कोई बात समझते नहीं, ये ईस्टर नहीं। मेरे मन का बदलना, मेरे जीवन का बदलना ईस्टर। कल जब आप आएंगे ना तो अपने हृदय को परिवर्तित करके आना, नहीं तो एक का नाम यहां लिख दिया जाएगा, यहां लिख दिया जाएगा किताब में कि किसका मन नहीं बदला। आप आके चेक कर लेना। हालेलुया। आपने पूरा, आप आज का जो दिन है शनिवार का दिन, आज 8 वो दिन जहां से हम पाम संडे मना के आए, 8 वो दिन और 7 ये दिन, तो आज 14 से 13-14 दिन हो चुका है। कल शुक्रवार का दिन था, बहुत अच्छी आराधना रही, बहुत सब कुछ अच्छा रहा। तो वो इन 13-14 दिनों में हमने क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा। हालेलुया। यदि आप भोजन करना चाहते, भोजन करिए, बहुत अच्छी बात। भूख लगेगी तो भोजन करो, वैसे ही प्यास लगेगी तो पानी पियोगे। लेकिन जब प्रभु की जरूरत होती है तो हम प्रभु को पूछते हैं ना, प्रभु हम बीमार हैं, प्रभु हमारे बच्चे बीमार हैं, प्रभु याद आता है ना प्रभु। लेकिन जब हमारे जीवन की बात आती है या जीवन देने की बात आती है, प्रभु मैं अभी तैयार नहीं, ठहर जा, अभी मैं तैयार नहीं प्रभु। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे, थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद आऊंगा प्रभु मैं मिलने, उससे मिलूंगा, चिंता मत। मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं प्रभु, रुक जा, ठहर जा, आऊंगा। तो प्रभु कहते हैं मुर्दे के अपने मुर्दे, मुर्दों का अपने मुर्दे, वैसे ही सिद्धांत लेके चलो। वही सिद्धांत आपको शायद यकीन नहीं आएगा, या जो वीडियो देख रहे हैं उनको यकीन नहीं आएगा। मैं सीधी सी बात करता हूं, शायद यकीन नहीं आएगा। परमेश्वर कहते हैं यदि कोई मेरा नहीं वो तेरा भी है, जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं। ये हर एक सेवक, हर एक दास के लिए, जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं, और जो मेरा नहीं तेरा नहीं वो किसी काम का नहीं। तो मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, सिर्फ अपना काम करता चले जा। जहां तेरी जरूरत है वहां तू काम कर, और जहां तेरी जरूरत नहीं है उनको मुर्दे गाड़ने दे, उनसे मतलब मत रख। हालेलुया। अब दिमाग में लगाना, सोचना कि कितने लोग मरे हुए हैं और कितने लोग अपने मुर्दे गाड़ रहे हैं। लेकिन जो मुर्दे गाड़ रहे हैं उनको गाड़ने दे, जो अपने मुर्दे गाड़ रहे हैं उनको गाड़ने दे, अपने मुर्दे, जो अपने मुर्दे गाड़ रहे हैं उनको गाड़ने दे, तू अपना काम करता चला जा और उनसे मतलब मत रख। सीधी सी बात है। वो कंसेप्ट ही ऐसा है, जो मर गए उसको हम जिंदा नहीं कर सकते, उसको सिर्फ प्रभु जिंदा कर सकते। और मर गए उसको हम जा करके देखते नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। कल सुबह उठेंगे, सुबह उठ के अपना किया बाती। मैं सोचता हूँ इस बार शायद लिपाई पोताई नहीं किया गया, क्योंकि सुबह भैया ही करते हैं, तो लिपाई पोताई नहीं किया गया। लेकिन प्रॉपर कई लोगों का मन ऐसे अंदर से होता है कि हम लोग जाएंगे भैया
वो वहां पे जाकर के अगरबत्ती मोमबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना है ना तो पड़ोसी के घर में जाके जलाना जहां पे अंधेरा है। ईस्टर का त्योहार का मतलब मुर्दे के पास जाके, हड्डी के पास जाके मोमबत्ती जलाने का नहीं होता। पड़ोसी के घर में जाइए और ज्योति जलाइए। आमीन। क्या हम ज्योति जला सकते हैं? ज्योति जला सकेंगे तभी हम उसकी कीमत को समझ पाएंगे, नहीं तो मैं और आप उसकी कीमत को कभी नहीं समझ सकते। उसका दिन तय किया गया, उसने बता दिया पहले से। उसकी मृत्यु के अर्थ में हमने देखा, सारी बातें हमने सब सीखा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं पास्टर साहब, जीवन में हम लागू नहीं कर सकते। आपने कहा हमने सुन लिया, पास्टर रोशन जी आपने कहा हमने सुन लिया। सोचिए एक व्यक्ति के जीवन में जब निराशा का जीवन हो जाता है और अचानक से एक दिन उसके घर में आशा पहुंच जाती है, वो निराशा का जीवन जी रहा है, वो ये सोचता है कि मेरा जीना व्यर्थ ही है। लेकिन अचानक से एक दिन उसके घर में ज्योति पहुंचती है और एक आशा पहुंचती है और उसका जीवन बदल जाता है और उसकी निराशा आशा में बदल जाती है और वो प्रभु पर विश्वास करके जीवन पाता है। आमीन। क्या मैंने और आपने विश्वास करके जीवन पाया है? यदि नहीं पाया तो फिर उसके मरना हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वचन में लिखा है क्रूस की गाथा। क्या लिखा है? क्रूस की गाथा। आगे बताइए। क्रूस की गाथा नाश होने वाले के सामने क्या है? हालेलुया। क्या है? यदि हम नाश हो रहे हैं ना तो हमारे सामने उसकी गाथा जो है ना, उसका मर जाना व्यर्थ है, उसका जी उठना व्यर्थ है, उसका मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करना व्यर्थ है, मेरे जीवन में ताड़ना देना व्यर्थ है। सब कुछ करना जो मेरे जीवन में कर रहा है और मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, वो सब कुछ व्यर्थ है। वो क्रूस की गाथा जिसको याद करने के लिए, जिसको स्मरण करने के लिए प्रभु ने कहा, आज हम वो गाथा भूल चुके। और वो इसीलिए क्योंकि हमें अपना जीवन बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। हम अपने आप से संतुष्ट, वाह हमारा जीवन क्या आलीशान है भैया। कल आएंगे सुबह उठ के ईस्टर की आराधना करेंगे, आराधना करने के बाद भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद अपने घर में जाएंगे, शाम को चिकन खाएंगे। कोई ये नहीं सोचता भैया कि कल का दिन ईस्टर का दिन है तो आज मैं रात्रि में परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि प्रभु कल ईस्टर का दिन है, तेरे जी जाने के दिन को हमने स्मरण करना है, तो प्रभु मुझे इस लायक बनाना कि कल जो वचन सुनूंगा मैं, या जो वचन सुनूंगी मैं, या जो आराधना करूंगा मैं दिल से करूं प्रभु, और दिल से सुनूं और मेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया। तो ये प्रार्थना करके अपने घर से नहीं आएगा, ये बोल के जरूर आएगा, टिफिन लेके जरूर आते हैं। जिनके घर में सदस्य नहीं आते वो टिफिन लेके जरूर आते, लेकिन आत्मा लेके नहीं आते। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अपने जो लोग हैं ना उसको लेके आओ तो उनका जिंदगी बदलेगा, नहीं तो घर में रहेंगे तो जिंदगी नहीं बदलेगा। उसका कोई अर्थ नहीं है। भोजन करने से सहभागिता नहीं होती, साथ में बैठ के दो निवाला भी खा लिया वो सहभागिता। पेट भर भोजन करिए अपने घर में बैठ के, वो सहभागिता नहीं कहलाएगी। जब साथ सब मिलके दो निवाला ही सही, कुछ मत मिले, अरे पानी में डुबा के आप खाओ, उसका आनंद, उसका प्रेम अलग है। मैं और आप यदि उसके मृत्यु का अर्थ समझना चाहते हैं तो कल सुबह उठना, वहां जाने के बजाय अपने घर में 4 बजे उठ के प्रार्थना करना कि प्रभु आज का दिन जो तूने दिया तेरा धन्यवाद, और आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद कि तेरा पुत्र आज के दिन ही जी उठा प्रभु, और आज जब मैं जाऊं तो मैं भी जिंदा रहूं, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने ना दूं, मैं अपना मुर्दा नहीं गाड़ूंगा प्रभु, तू जैसे आज जी उठा प्रभु आज मैं भी जी उठूं। और तब जब आप कल जब वचन आके सुनोगे आपको कल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जिनका जीवन बदला नहीं रहेगा ना, कल आपको बहुत बुरा लगने वाला है। जो नहीं आए आपके घर के उन सदस्यों को बता देना, यदि जीवन बदल कर नहीं आओगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा जब आप कल वचन सुनो। लेकिन जब बदल कर आप अपना जीवन बदल कर आओगे, वही वचन जो है वो बड़ा मधुर लगने लगेगा, वही वचन आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्या वचन है ना। तो मृत्यु का सिद्धांत यही है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, लेकिन इन सब में मनुष्य जो है वो ऊपर है, क्योंकि उसने मनुष्य के लिए सब कुछ किया।